हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे क्लास 10th में दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर नंबर जो 5 था उसकी अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ यौगिकों की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपन NaCl जो था उसकी अपन बात कर चुके थे। इसके आगे अपन आज बात करने वाले हैं NaOH की। NaOH, ठीक है, NaOH की अपन बात करने वाले हैं। तो देखते हैं NaOH क्या होता है। तो NaOH की अगर अपन बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम जो होता है NaOH का, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। साधारण नाम की अगर अपन बात करें तो कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा जो होता है वो NaOH का साधारण नाम होता है। सोडा क्यों बोला गया? क्योंकि NaOH जो साधारणतः जनरली इसका उपयोग साबुन वगैरह बनाने के अंदर किया जाता है। तो ये तो रासायनिक नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और साधारण नाम हो गया इसका कास्टिक सोडा। अब अपन इसके बनाने की विधि की बात करें, बनाने की विधि की अगर अपन बात करें तो अपन NaCl पढ़ चुके हैं। NaCl की अपन ने बात की थी, सोडियम क्लोराइड, और जो ये सोडियम क्लोराइड है उसी से NaOH का निर्माण होता है। किस तरीके से कि जब NaCl जो होता है उसका विद्युत अपघटन करने पर क्या करते हैं, NaCl का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो नोट कीजिएगा, NaOH का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर एनोड व कैथोड पर क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस भी साथ साथ बनती है NaOH के साथ साथ। तो अपन इसका विद्युत अपघटन करें तो देखते हैं कि NaCl अपन यहाँ पे लेते हैं, NaCl दो अणु अपन NaCl के लेते हैं प्लस H2O। इसका विद्युत अपघटन अपन करते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है। तो NaCl का विद्युत अपघटन अगर अपन करें तो यहां पे बन जाता है NaOH, ठीक है, दो अणु NaOH के बनते हैं प्लस साथ में बनता है Cl2 प्लस H2, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस साथ में बनती है और NaOH का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। तो बनाने की विधि की अपन बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उत्पादन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। अब अपन इसके कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। NaOH के कुछ गुणों की अपन चर्चा करते हैं। इसके गुणों की अपन बात करें तो सबसे पहला गुण जो होता है NaOH जो होता है वो एक प्रकार का श्वेत व चिकना ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है NaOH? यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। NaOH जो होता है वह एक प्रकार का श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। दूसरे गुण की अगर अपन बात करें, जो इसका जो गलनांक होता है वो होता है 591 केल्विन। इसका गलनांक इसका गलनांक
591 केल्विन होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी गुणों की कि इसकी यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 591 केल्विन होता है। जल NaCl की तरह ही NaOH जो होता है यह भी जल के अंदर विलय होता है। जल में विलय होता है। ठीक है, अपन ने बात की थी शुरू में कि NaOH एक प्रकार का क्षार होता है, और क्षार भी कैसे होता है, परबल क्षार होता है। NaOH क्या होता है, यह एक परबल क्षार होता है। NaOH जो होता है एक प्रकार का परबल क्षार होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो परबल क्षार के साथ साथ यह एक प्रकार का परबल विद्युत अपघट्य भी होता है। यह परबल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, तो अपन ने बात की NaOH के गुणों की कि NaOH जो होता है वो श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक जो होता है 591 केल्विन होता है। ठीक है, जल के अंदर विलय होता है, एक प्रकार का परबल क्षार होता है, और यह एक प्रकार का परबल विद्युत अपघट्य भी होता है, क्योंकि जल के अंदर NaOH जो है वो Na+ व OH- के रूप में आनित अवस्था के अंदर जल के अंदर रहता है। तो ये हो गए इसके गुण। बात कर ली अपन ने NaOH के गुणों की। अब अपन बात करते हैं NaOH के कुछ उपयोग के बारे में। साथ साथ नोट करते जाइएगा आप। बात करते हैं NaOH के उपयोग की। इसके कुछ उपयोगों की अपन बात करते हैं तो सबसे पहला उपयोग अपन देखते हैं कि NaOH जो होता है उसका उपयोग साबुन उद्योग के अंदर किया जाता है। सबसे पहला उपयोग अपन देखें इसका तो साबुन उद्योग के अंदर, साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें NaOH के अगले उपयोग की तो जो पेट्रोलियम होता है उसके शोधन के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में ठीक है, साबुन उद्योग में पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो जो वसा व जो तेल होते हैं उनके निर्माण के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में ठीक है, वसा व तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक तो यहां पे कंप्लीट हो जाता है आपका NaOH। तो अब अपन एक बार इसको रिवाइज करते हैं NaOH के बारे में अपन ने क्या बात की। तो NaOH जो है वो उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो जनरल नाम होता है, साधारण नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। फिर अपन ने बात की इसके बनाने की विधि की, अपन ने बात की तो बनाने की विधि किस तरीके से NaOH को बनाया जाता है। अपन ने बात की कि NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब NaOH का उत्पादन करने के लिए NaCl का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो NaOH प्राप्त हो जाता है। फिर अपन ने बात की इसके कुछ गुणों की चर्चा की अपन ने। इसके गुण क्या हो गए कि ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है, जल के अंदर विलय होता है, इसका जो गलनांक होता है 591 केल्विन होता है। ठीक है, फिर अपन ने बात की इसके उपयोग की कि इसके क्या क्या उपयोग हैं NaOH का। साबुन उद्योग के अंदर NaOH का उपयोग किया जाता है।
पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वसा व तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया NaOH। दूसरा यौगिक की अपन ने बात कर ली। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं तीसरे यौगिक के बारे में, जो अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। तो देखते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आया है विरंजक। ये जो विरंजक है इसका मतलब क्या होता है, विरंजक किसे बोलते हैं, विरंजक का मतलब क्या होता है, विरंजक क्या काम में आता है। तो ये जो विरंजक होता है वह क्या करता है, रंगीन पदार्थ जो होते हैं, कोई भी रंगीन चीज है, रंगीन पदार्थ है, रंगीन कपड़ा है, रंगीन कागज है, उसको क्या करता है, रंगीन से रंगहीन बना देता है। क्या करता है, रंगीन से रंगहीन, मतलब वे पदार्थ जिनका उपयोग रंगीन पदार्थों को रंगहीन करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं, विरंजक कहलाते हैं। तो विरंजक का मतलब पता चल गया कि विरंजक किसको बोलते हैं, कि जो रंगीन पदार्थों को क्या कर देते हैं, रंगीन कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण की अपन बात करें यहाँ पे, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, सबसे पहले अपन इसके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र की अपन बात करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र वो होता है कैल्शियम CaOCl2। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, CaOCl2। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण की अपन बात कर रहे हैं। अपने देखा कि इसका विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब अपन इसके बनाने की विधि की बात करें। बनाने की विधि, बनाने की विधि, किस तरीके से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, इसकी अगर अपन बात करें तो एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जो कि विरंजक चूर्ण के निर्माण के अंदर सहायक होता है। तो इसका निर्माण किस तरीके से होता है कि विरंजक जो बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है, उसके ऊपर यदि अपन क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें, Cl2 गैस यदि अपन उसके ऊपर प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस यदि प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण होता है। तो नोट कीजिएगा, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। प्राप्त होता है। ठीक है, बनाने की विधि की अपन बात की कि बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन अपन देखें तो रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से संपन्न होती है।
देखो अपन ने बात की बुझे हुए चूने की, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इसके ऊपर यदि क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाए, बुझे हुए चूने के ऊपर यदि क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो CaOCl2 प्लस H2O जल के साथ कुछ इस तरीके से बुझा हुआ चूना अपन को प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अपन ने Cl2 गैस प्रवाहित की तो अपन को प्राप्त हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके साथ साथ क्या प्राप्त हुआ अपन को, जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गई इसके बनाने की विधि। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ गुणों के बारे में। विरंजक चूर्ण जो होता है उसके गुणों की अपन चर्चा करें तो इसका पहला गुण होता है कि यह एक पीला पीला पदार्थ होता है विरंजक चूर्ण, तथा साथ में क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है। तो इसका पहला गुण क्या हो गया, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। विरंजक चूर्ण क्या है, एक प्रकार का पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। दूसरे गुण की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, ठंडे जल के अंदर विलय होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है वो ठंडे जल में विलय होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है वह ठंडे जल में विलय होता है। तीसरे गुण की अगर अपन बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसको यदि अपन वायु के अंदर रख दिया, खुले के अंदर वायु में अपन रख देते हैं तो वो क्या करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्योंकि वायु के अंदर वो CO2 जो उपस्थित होती है उस CO2 से वो क्या करता है, क्रिया करता है, क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो अगले गुण की अगर अपन बात करें तो नोट कीजिएगा, विरंजक चूर्ण इसे वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। किस तरीके से मुक्त करता है, देखो CaOCl2 ये हो गया विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या करता है, CO2 के साथ क्रिया करता है। ठीक है, CO2 के साथ क्रिया करेगा ये और बन जाएगा CaCO3 प्लस Cl2। कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन संपन्न होती है। कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है साथ में और Cl2 जो है वो मुक्त कर रहा है, Cl2 को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो बात की अपन ने इसके गुण के बारे में कि जो जो विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसको यदि वायु के अंदर खुला रख दिया जाए तो वो क्या करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अब अगले गुण की अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर। नोट करते जाइएगा साथ के साथ।
इसके अगले गुण की अगर अपन बात करें तो जो विरंजक चूर्ण जो होता है वो क्या करता है, तनु अम्लों के साथ क्रिया करता है। क्या करता है, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस मुक्त, सॉरी क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो अगला गुण आप नोट कीजिएगा, यह है तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है, एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें CaOCl2 हो गया। तनु अम्ल की अगर अपन बात करें तो यहां पे अपन लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, CaOCl2 क्या करते हैं, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, CaSO4 बन रहा है, साथ में क्या बनेगा, Cl2 प्लस H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन संपन्न हो रही है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या मुक्त कर रहा है, क्लोरीन गैस बना रहा है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें इसके अंदर CaOCl2 की क्रिया अपन दो अणु HCl के साथ करवाते हैं, दो अणु HCl के साथ करवाते हैं तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस, साथ में बन रहा है H2O प्लस Cl2। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। Cl2 क्लोरीन गैस को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो इसका अगला गुण अपन ने बात की, इसके अगले गुण की कि जो विरंजक चूर्ण जो होते हैं वो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अब इसके अगले गुण की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड के बारे में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में अपन ने देखा कि ये क्या करता है, Cl2 गैस मुक्त कर रहा है। ठीक है, अब जो ये Cl2 गैस है ये क्या करती है, जल के साथ क्रिया करती है, सॉल्यूशन के अंदर ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती, तो ये क्या करती है, Cl2 क्या करेगी, जल के साथ क्रिया करेगी, जल के साथ संयोग कर लेगी और क्या बनाएगी, जल के साथ संयोग करके ये बना रहा है HCl प्लस O यहाँ पे क्या है, परमाणविक ऑक्सीजन। ये क्या है, परमाणविक ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से जो क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, ये क्लोरीन गैस क्या करती है, जल के साथ संयोग करके परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है और यही परमाणविक ऑक्सीजन विरंजक क्रिया का काम करता है। क्या काम करता है, विरंजक क्रिया। अपन ने बात की थी विरंजक में कि विरंजक क्या काम करता है, जो विरंजक जो क्रिया संपन्न हो रही है रंगीन से रंगहीन बनाने की, उस क्रिया के अंदर क्या काम करता है, परमाणु की ऑक्सीजन ही उस क्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। तो ये गुण नोट करने के बाद हम अगला गुण नोट करेंगे। अगला गुण आप नोट कीजिएगा, विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन जल से संयोग करके परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है, विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन जल से संयोग करके क्या बनाती है, परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। यही परमाणविक ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन विरंजक क्रिया करता है। यही ऑक्सीजन
विरंजक क्रिया करता है। ठीक है, अपन ने बात की क्लोरीन की कि क्लोरीन गैस जो मुक्त हो रहा है वो क्या करेगा, जल के साथ संयोग करके क्या बना रहा है, परमाणविक ऑक्सीजन बना रहा है, और यही परमाणविक ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, विरंजक क्रिया का काम करती है। तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो देखो किस तरीके से ये रिएक्शन संपन्न हो रही है। क्लोरीन गैस Cl2 प्लस ये क्या कर रही है, जल से संयोग कर रही है H2O। इस तरीके से ये जल से संयोग करके क्या बनाएगी, HCl प्लस HCl प्लस O। ठीक है, परमाणुविक ऑक्सीजन बना रही है। ये क्या है, परमाणुविक ऑक्सीजन। ठीक है, परमाणुविक ऑक्सीजन बना रही है। यही परमाणुविक ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन पदार्थ प्लस ये परमाणुविक ऑक्सीजन जो होता है वो रंगीन पदार्थों के साथ क्रिया करके उनको क्या कर देता है, रंगहीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो विरंजक क्रिया क्या होती है, विरंजक क्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। तो ये गुण की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं विरंजक चूर्ण के कुछ उपयोगों की, अपन बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। उपयोग, ठीक है, विरंजक चूर्ण के उपयोग की अपन बात करें तो अपन ने देखा कि विरंजक चूर्ण क्या काम कर रहा है, मतलब ये रंगीन पदार्थों को क्या कर रहा है, रंगहीन कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसका उपयोग कागज के अंदर भी किया जाता होगा, वस्त्रों में भी किया जाता होगा। तो गुण नोट कीजिएगा आप, इसके उपयोग नोट कीजिएगा। वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में, ठीक है, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में। इसके अलावा बात करें तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विरंजक चूर्ण जो है वो क्या करता है, एक प्रकार का रोगाणुनाशक होता है। क्या होता है, रोगाणुनाशक। तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग इसके अलावा किसमें किया जाता है, पेयजल जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला गुण आप नोट कीजिएगा कि रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में। इसके अलावा अपन बात की अपन ने अभी कि पेयजल को शुद्ध करने के अंदर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में, ठीक है, पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बात हो गई विरंजक चूर्ण की। अब अपन विरंजक चूर्ण जो भी पढ़ा अपन उसका अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण के लिए अपन ने क्या पढ़ा कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर अपन ने इसके बनाने की विधि की बात की कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो अपने देखा कि एक जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उसके ऊपर अपन क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है अपन को। फिर अपन ने बात की इसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा की कि ये इसके गुण क्या होते हैं। गुणों की अपन ने चर्चा की कि ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके
Cl2 गैस मुक्त करते हैं, खुले रख देने पर ये भी Cl2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इसके उपयोग अपन ने देखे कि वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तथा शुद्ध पेयजल को या फिर पेयजल को शुद्ध करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है।